श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, प्रातः स्मरण पर हम चर्चा करने वाले हैं। आपको मैं प्रातः स्मरणीय श्लोक भी बताऊंगा। आप भी चाहें तो प्रतिदिन इनका श्रवण कर सकते हैं, प्रतिदिन इनका उच्चारण कर सकते हैं। प्रातः काल कौन से श्लोक बोलना चाहिए वो आप इस विवरण के बाद पाएंगे। आप भी उन श्लोकों का श्रवण करें और लाभ उठाएं कि प्रातः उठकर कौन से श्लोकों का हमें ध्यान करना चाहिए, कौन से श्लोकों को स्मरण करना चाहिए। देखिए, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थम चानु चिंतियेत मनुः। धर्मशास्त्रों में निद्रा त्याग के उपरांत मनुष्य मात्र का प्रथम कर्तव्य उस कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद स्वरूप प्यारे प्रभु का स्मरण करना बतलाया है, जिसकी असीम कृपा से अत्यंत दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुई है, जो समस्त सृष्टि के कण कण में ओतप्रोत हैं और सत्य शिव व सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। तो जिसकी कृपा कोर से मनुष्य सब प्रकार के भयों से मुक्त होकर अहम ब्रह्मास्मि के उच्च लक्ष्य पर पहुंचकर तन्मय हो जाता है। दैनिक जीवन के प्रारंभ में उसके स्मरण से हमारे हृदय में आत्मविश्वास और दृढ़ता की भावना ही उत्पन्न नहीं होगी, अपितु संपूर्ण दिन मंगलमय वातावरण में व्यतीत होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने विश्वास और भावना के अनुसार भगवत स्मरण करने की पूरी स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति विशेष कुछ नहीं जानते वे यदि श्रद्धा पूर्वक राम नाम महामंत्र का ही स्मरण करे तो भी कल्याण भाजन हो सकते हैं। मतलब आपको कोई श्लोक याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है, तो भगवान नाम स्मरण करे, राम नाम का स्मरण करे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका स्मरण करें तो भी आपका कल्याण निश्चित हो सकता है। उक्त विषय का विस्तार तो आनिक सूत्रावली आदि दिनचर्या विधायक ग्रंथों में द्रष्टव्य है। हम यहाँ विशेष वक्तव्य योग्य एक पद्य ही उद्धृत करते हैं। यथा प्रातः स्मरामि भवभीति महारती शांत्ये नारायणं गरुड़वाहनमब्जनाभं ग्रहाभिभूत वरवारण मुक्ति हेतुं चक्रायुधं तरुणवारिज पत्र नेत्रम्। अब प्रातः स्मरणीय शिष्टांजलि और उसका महत्व। प्रातः की शिष्टांजलि क्या है और उसका क्या महत्व है। भगवत स्मरण संबंधी कतिपय पद्यों के अतिरिक्त हिंदुओं के दैनिक पाठ में शिष्टांजलि नामक कुछ पद्यों का सन्निवेश और होता है, जिसको कि प्रतिदिन प्रातःकाल नियम पूर्वक पढ़ा जाता है। इस अंजलि का अपना विशेष महत्व है। धार्मिक और राष्ट्रीय दोनों ही दृष्टि से इसका पठन प्रत्येक भारतीय के लिए अत्युपयोगी है। प्रत्येक भारतीय को तो इनका स्मरण करना ही चाहिए। किनका जो आगे बताए जाएंगे, इसकी सहायता से हम अपने इस पवित्र देश में उत्पन्न हुए उन महापुरुषों की उज्जवल स्मृति को अक्षुण्ण रखते हैं, जिन्होंने अपने शुभ कार्यों, अनथक प्रयत्नों, अनुपम बलिदानों द्वारा हमारे इस राष्ट्र को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। जिन महापुरुषों के चरित्र मानव मात्र के लिए आदर्श रहे और जिन पर आज भी हम गर्व कर सकते हैं। इस अंजलि में हमें अपने देश की उन पुण्य सरिताओं एवं स्थानों की आभारपूर्ण स्मृति मिलती हैं, जो धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यह स्थान प्राचीन समय में भारतीय राजनीति, सांस्कृतिक विकास एवं धार्मिक परंपराओं के केंद्र रहे हैं। हमारा पूर्व का संपूर्ण इतिहास इनसे संबद्ध है। पवित्र सलीला, गंगा, यमुना आदि सरिताएं जहाँ वैज्ञानिक दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती हैं, वहां भारतीय वसुधा को लाखों वर्षों से आज तक सुजला, सुफला, सस्य श्यामला और समृद्ध बनाने में उनका कितना उपयोग हो रहा है, यह किसी भारतीय से छिपा नहीं है। भौगोलिक एवं ऐतिहासिक प्रेरणा भी इस अंजलि की अपनी विशेषता है। आज इतिहास एवं भूगोल स्कूली विषय बन गए हैं। पुस्तकों के शब्द जाल में जकड़कर इन रोचक विषयों को ऐसा दुरूह बना दिया है कि वे बच्चों के लिए
होवा बन गए हैं। इतिहास के पन्नों को रटते रटते बेचारों का दिमाग खाली हो जाता है। इस पर तुर्रा यह है कि आज के नव शिक्षित युवक से आप उसके पूर्वजों, ऋषि महर्षियों, पराक्रमी राजाओं और भारतीय इतिहास के अन्य प्रमुख पात्रों के विषय में कुछ पूछिए तो वह इनके ज्ञान से सर्वथा शून्य ही होंगे। उसे इंग्लैंड के इतिहास के हेनरी सेवेंथ, एलिजाबेथ आदि भारतीय इतिहास के अकबर, जहांगीर वगैरह का ज्ञान तो होगा, किंतु आदि सम्राट मनु, न्याय परायण शिवी, भारत की नींव डालने वाले भरत आदि के नाम से वह सर्वथा अपरिचित होंगे। प्राचीन समय में इतिहास, भूगोल घरेलू विषय होते थे। प्रातःकालीन इन वंदनाओं से लेकर समय समय पर होने वाली कथा, वार्ता, प्रवचन आदि द्वारा अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को भी दुरू ऐतिहासिक घटनाएं चुटकियों में याद हो जाती थी। इस अंजलि में भारतीय इतिहास के जिन उज्जवल नर रत्नों और जिन ऐतिहासिक स्थानों, नदियों आदि का वर्णन है, प्रतिदिन इन श्लोकों के पाठ करने वाले व्यक्ति का इनके विषय में विशेष ज्ञान के लिए उत्कंठित होना स्वाभाविक है। प्रतिदिन पुण्य श्लोकों नलो राजा बोलने वाले व्यक्ति के हृदय में क्या यह भाव उत्पन्न होगा कि यह नल राजा हैं कौन? इसी जिज्ञासा की पूर्ति के रूप में इतिहास का जन्म होता है। घर में रहने वाले बूढ़े बाबा दादी बालक को राजा नल और दमयंती की कथा सुनकर उसे बिस्तर पर पड़े पड़े इतिहास का पाठ पढ़ाते हैं। पुण्य श्लोकों युधिष्ठिर के प्रश्न पर उसे महाभारत के इतिहास का पाठ पढ़ाया जाता है। अयोध्या, मथुरा, माया, पाठी बालक के दादा अयोध्या कहाँ हैं जैसे भोले प्रश्न के उत्तर में उसे अयोध्या का भौगोलिक परिचय देते हैं। इस प्रकार क्रांतदर्शी महर्षियों ने खेल खेल में ही बालकों के हृदय में भौगोलिक और ऐतिहासिक जिज्ञासा, उत्कंठा और रुचि उत्पन्न करने का यह कितना सुंदर क्रम स्थिर किया था, इसे आज हम भूल गए हैं। इन चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। इनको तो याद रखना चाहिए और याद करना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने सांस्कृतिक परंपराओं को अक्षुण्ण बनाए रखने में कितने सहायक होते हैं, इसका भी विचार हम कभी नहीं करते। इधर कुछ दिनों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालकों ने इसकी महत्ता को अनुभव किया है और अपने कार्यक्रम में इसको स्थान देकर पुनर्जीवित करने का प्रयत्न किया। यह हर्ष का विषय है। यद्यपि इसमें भाग लेने वाले स्वयंसेवकों में संस्कृतानभिज्ञों की संख्या ही अधिक है और ऐसी दशा में इस अंजलि का अर्थ भी उनकी समझ में न आवेगा। किंतु यह निश्चित है कि निरंतर किसी एक ही शब्द के उच्चारण से उसका अर्थ बोध होने लगता है। कोई भी चीज बार बार यदि संस्कृत की रटी जाए तो उसका अर्थ का ज्ञान अपने आप होने लग जाता है। इसलिए इससे सभी स्वयंसेवकों को महान लाभ ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह है इस शिष्टांजलि के नित्य पाठ की क्यों का संक्षिप्त समाधान। आशा है इतने ही से ही एतद विषयक जिज्ञासा की शांति हो सकेगी और हम नियम पूर्वक प्रातःकाल इसका पठन अवश्य करेंगे। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको च वेदेहि, पुण्य श्लोको जनार्दन, अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकम स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानि मान परम भागवतान् नमामि। धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापं प्रणश्यति व्रकोदर कीर्तनेन, शत्रु विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्री सुतो कथयतां न भवन्ति रोगाः। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेता मोक्षदायिकाः। मनुं स्मराम्यादि गुरुं प्रजानां, भागीरथं दयेर्मुदग्रयत्नं, भूपं हरिश्चंद्रमभंगवाचम, श्री रामचंद्रम रघुवंश सूर्यम। देखिए
इनका स्मरण जो है आपको नित्य करना चाहिए। और इसके ऊपर तो मांगलिक सूत्र प्रातः पढ़ने के बहुत सारे हैं, परंतु ये संक्षिप्त ही यहाँ बताए जाते हैं। इस प्रकार प्रातः स्मरण के महत्व पर हमने चर्चा करी। अब अगले में हम चर्चा करेंगे कि हाथों का दर्शन करने से क्या लाभ होता है। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।